नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह ही आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूं टोटल के टोटल 30 प्रश्न, जिसमें जीके और जीएस का केवल और केवल प्रश्न आपका जो है सम्मिलित है। थोड़ा मैथ वाला जो आ जाता था सेशन, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाने के कारण हमने जो है मैथ का सेशन आज की सेशन में नहीं लेकर के आया हूं। तो 30 जीके जीएस का प्रश्न है, खास करके जो 2025 आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ट्यूटोरियल आर्मी वालों के लिए खास करके यह वीडियो है। यदि जब आप 30 में से 25 भी कर लेते हैं तो आपका जो है आपका जॉब इस बार इंडियन आर्मी में सेफ है, कोई नहीं ले जाएगा। क्योंकि मैथ नहीं है दोस्तों, यह जीके जीएस, और जीके जीएस का 1 2 4 प्रश्न इधर उधर हो जाना कितना विद्वान रहेगा तो उसका आम बात है। इसीलिए मैं मानता हूं कि यदि जब आप 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका जो है सेफ है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको जो है टोटल के टोटल कितना सही हुआ। और बात की जाए रिवीजन की, तो इस 30 प्रश्न की सहारा लेकर के मैं कम से कम आज जो है 200 प्रश्न का रिवीजन कराने वाला हूं। जो आपको कुछ ओरल होगा, मेरे मुंह द्वारा बोला जाएगा कुछ ओरल क्वेश्चन, जिससे आपको नोट में लिख लेना है, कुछ लिख दूंगा, और बाकी 30 क्वेश्चन तो आपका पीडीएफ में ही है। तो टोटल के टोटल आज की सेशन में 200 प्रश्न का जो है रिवीजन होने वाला है। चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए सबसे पहले पहला प्रश्न की ओर। आर्यों की भाषा थी। अब आर्य आए थे कहां से? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है ये क्वेश्चन। आर्य कहां से आए थे भारत में? तो आर्य आए थे मिडिल एशिया में। और भारत के कौन भाग में घुसे थे? तो भारत के पंजाब जो राज्य था, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो पंजाब राज्य में सबसे पहले जो है आर्य घुसे थे, ये भी याद रखना है। आर्य आए थे कहां से? मिडिल एशिया से आए थे। घुसे से कहां? तो सबसे पहले पंजाब राज्य में घुसे थे। इनकी भाषा पूछा गया, तो इसकी जो भाषा थी, इनकी भाषा थी संस्कृत, याद रखना है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। पूछता मंदारिन कौन देश की भाषा है? तो मंदारिन जो है चीन की भाषा है दोस्तों, याद रखना है। चीन की भाषा भी क्या है? मंदारिन है। देवनागरी क्या है? तो देवनागरी हमारा एक लिपि है। देवनागरी हमारा एक लिपि। ऐसी बात नहीं है कि केवल चीन में मंदारिन ही बोला जाता है, मंदारिन भाषा ज्यादातर बोला जाता है। जैसे हम लोग हिंदी, बंगाली, अलग अलग भाषा, चीन में भी उसी प्रकार से बहुत भाषा, उसमें से मंदारिन भी एक प्रमुख भाषा है। तो मंदारिन पूछता है तो चीन की भाषा है। हिंदी हमारा जो है राष्ट्रभाषा, इससे हम लोग बोलचाल की भाषा में याद रखते हैं। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा। पूछता है देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कोंकणी, गुजराती, मराठी, ये सब भाषा जो है आया कहां से दोस्तों? तो ये आया देवनागरी लिपि से। तो एक प्रश्न में आपका कम से कम 6 7 8 प्रश्न क्लियर हो गया। इसी हिसाब से मैं 30 प्रश्न का रिवीजन कराने वाला हूं। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, उपनिषद की कुल संख्या कितना है? उपनिषद की कुल संख्या से क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं बता देता हूँ वेद की कुल संख्या कितना है? तो वेद की संख्या 4 है। पूछ देता वेदांग कितना है? तो वेदांग की संख्या टोटल के टोटल 6 है। पूछ देता है पुराण कितना है? तो पुराण की संख्या टोटल के टोटल 18 है। ये 3 प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं बताऊंगा। वेद में क्वेश्चन आता है, सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद होता है। सबसे नया वेद कौन है? तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वेदांत पूछता है, पुराण पूछता है, तो उसी में से एक आ गया उपनिषद। उपनिषद की संख्या टोटल के टोटल 108 है। ये क्वेश्चन याद रखना है। उपनिषद की संख्या टोटल के टोटल 8 है। वेद कितना है? तो 4 है। वेदांत कितना है? तो 6, और पुराण कितना? तो 18 है। तो आपका जो है इस टाइप से जो है रिवीजन भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को आपको जो नोट में लिख लेना है, जिस जीके और जीएस का वो अलग कॉपी बना लेना है, और उसी में इस टाइप के प्रश्न को लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। तीसरा प्रश्न जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपका ये ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछता है पार्श्वनाथ से, तो ये 23वें तीर्थकार थे। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। वर्धमान किनकी जो है बचपन का नाम है? तो वर्धमान महावीर, भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, याद रखना। सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये भी याद रखना है।
पूछता है कि जैन धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो जैन धर्म के अंतिम गुरु महावीर वर्धमान थे। महावीर वर्धमान, महावीर भी बोल सकते हैं, महावीर भगवान। और इनके कार्यकाल में जैन धर्म सबसे चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, सबसे ऊपर था, पूरे दुनिया में फैला हुआ था। इनके जो है वर्धमान के समय, मतलब महावीर भगवान के समय जैन धर्म सबसे बहुत विशाल रूप धारण कर चुका था। तो संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। वर्धमान किनका नाम है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार हुए महावीर स्वामी का जो है नाम था वर्धमान। सिद्धार्थ से क्वेश्चन आता तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 23वें तीर्थकार सर्वनाथ थे। इस टाइप से जो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आया था, मतलब पुर्तगाली भारत कब आया था। तो भारत आने वाला क्रम की बात की जाए तो डच आया, उससे भी पहले आया था आर्य आया था, कुषाण आया था, बहुत सारे वंश जो है भारत में आया। उतना डिटेल में नहीं जाना, केवल पुर्तगाली आया है। तो पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था ये पूछता, तो ये आया था केरल में। केरल के एक जगह है, क्योंकि समुद्री मार्ग से आया था, तो केरल का एक जगह है कालीकट या कालीकट भी बोला जाता है। तो कालीकट इसे भी याद रख सकते। कालीकट नामक स्थान पे आया था, कौन राज्य में आया था, तो केरल में आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। और इसका नाम क्या था जो आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। और इसी से उन लोगों के नजर में हम लोग नया आदमी बन गए, और उन लोगों की नजर में भारत की खोज पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ भी देता है कि भारत की खोज किसने किया, तो भारत कोई लुप्त नगरी नहीं था, लेकिन उन लोगों के नजर में लुप्त था। तो भारत की खोज कौन किया था, तो भारत की खोज किया था वास्को डी गामा। भारत की खोज कौन किया था, तो वास्को डी गामा किया था, याद रखना है। कब किए थे, तो 1498 ईस्वी में किए थे। पूछता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, अमेरिका के खोज कौन किया था, तो अमेरिका के खोज किया था कोलंबस किया था। और कब खोज किया था, तो 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोज कौन किया था, कोलंबस। से सारे जो हम प्रश्न करा रहे हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसीलिए इसे लिख लेना नोट में। अमेरिका के खोज कौन किया था, कोलंबस किया था 1492 ईस्वी में। भारत के खोज वास्को डी गामा किया था 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था, तो केरल के कलिकट नामक स्थान पे आया था। और वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इस टाइप से आपका जो है इसका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज भारत में कब आया था, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया था भारत में। और सबसे पहले अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में। और उस समय जो जहांगीर था राजा, जहांगीर शायद होगा, हम मुगल वंश का जहांगीर राजा था, उस समय आया था। तो ये 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, एंगल नेपाल युद्ध कब हुआ। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सेट में आया हुआ तो इसे बना लेते हैं। 1814 से 1816 ईस्वी में एंगल नेपाल या आंगल नेपाल लगता होगा, आंगल नेपाल युद्ध 14 से 16 में हुआ था। युद्ध से क्वेश्चन यदि जब आपका पूछेगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा, तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। और तीनों के तीनों बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, ये याद रखना है। बाबर टोटल कितने बार भारत पे आक्रमण किए थे, तो टोटल बाबर 5 बार भारत पे आक्रमण किए थे। और इसके अलावा भी युद्ध से क्वेश्चन आता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये सारे युद्ध जो है पूछा जाता है एग्जाम में। पूछता बंडीवास का युद्ध कब हुआ था, बंडीवास का युद्ध हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था। सेडोन का युद्ध पूछता है। ये सारा युद्ध जो है इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन शायद कट गया, तो 7 नंबर क्वेश्चन आया यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है इसमें। ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज सरकार द्वारा सबसे पहला नियुक्त वायसराय था लॉर्ड कैनिंग।
कैनिंग, और इसी के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखना बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम वायसराय था जो वायसराय बना करके बंगाल में भेजा गया था, बंगाल वाले प्रांत में, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन आया था कि रेलवे, पूछता रेलवे किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चला था। तो रेलवे जो था 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के जो बीच चला था वो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चला था। ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी और आपका जो हो गया लॉर्ड कैनिंग, और कुछ पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद पूछेगा कौन गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, तो वो माउंट था, कुछ बोलता है उसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था ये, नाम माउंट भुला रहे उसका, कुछ नाम करके ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन के नायक थे। तो कूका आंदोलन के नायक थे भगत जवाहर। भगत जवाहर क्वेश्चन, भगत जवाहर जो है कूका आंदोलन के नायक थे। और इन सारे से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। कूका आंदोलन के नायक जो थे भगत जवाहर थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन भगत जवाहर इस ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, 9वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय सुधार समिति के संस्थापक किसने हैं। तो भारतीय सुधार समिति के संस्थापक दादा भाई नौरोजी है। इनसे प्रश्न आता है, दादा भाई नौरोजी से प्रश्न बहुत सारा पूछता है इनसे ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा भारतीय जो ब्रिटिश संसद में प्रथम बार पार्लियामेंट में हिस्सा लिए, तो वो थे भी दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश का सांसद बनने वाले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले सबसे पहला भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और इनके समय जो है जनगणना शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। इनके समय जनगणना शुरू किया गया था, उस समय आया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आया था भारत के, 20 रुपया। इन सारे प्रश्न को पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आता है, इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनसे प्रश्न पूछता है देश के बांध, नदी के बांध को देश का मंदिर किसे कहा। तो नदी घाटी परियोजना को देश का, नदी घाटी परियोजना या बांध भी बोला जाता है। इसे यह भारत का मंदिर का है। मतलब बांध जो होता है, नदी पे बांध बनाया जाता है, हीराकुंड बांध हो गया, सतलज बांध हो गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन पूछता है। अरविंद घोष से आता है, इनका एक अरविंद अडिगा पुस्तक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अरविंद अडिगा पुस्तक अरविंद घोष का, वो सब क्वेश्चन मारा जाएगा ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन है शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो शहीद ए आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो शहीद ए आजम के नाम से, इनको तो भूल ही नहीं सकते हैं, भगत सिंह प्रसिद्ध है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह प्रसिद्ध है। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे, भगत सिंह दिए थे। नरेंद्र गोसाई ये अली बम कांड के ये द्रोह के रूप में काम करते हैं, तो इनसे प्रश्न नहीं पूछता है। तो भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इनकी शहीद ज्यादा पूछता है, जन्म से ज्यादा। तो शहीद पूछता है, तो ये हुए थे 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये क्वेश्चन, और इसी दिवस को शहीद दिवस मनाया जाता है। हालांकि शहीद दिवस से एक और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के जिस समय मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, इस दिन को भी शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। और 23 मार्च को भी शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी पुस्तक है। तो ये है महात्मा गांधी। ये आर्मी का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो गांधी जी से इतना सारा क्वेश्चन है, गांधी जी से बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जो पूछा हुआ है क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में वो मैं करा रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी के क्वेश्चन है। सरदार पटेल का नारा था कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन आता है कर मत
2 सरदार की उपाधि इनको जो है बारदोली की महिलाएं ने दिया था, बारदोली की महिलाएं ने महिला आंदोलन में दिया था इन्हें सरदार की उपाधि, याद रखना है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी लिखे थे। और इनका जन्म की बात किया तो जन्म मरण भी इनका जो है पूछता बहुत बार, 2 अक्टूबर 1869, वो सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के पितामह, भारत के पितामह कहा जाता है, भारत के पितामह कहा जाता है। तो अलग अलग चीज में अलग अलग क्या कहा जाता है भारत का पितामह, और भारत का पितामह किसे कहा जाता है तो वो है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को भारत का साहित्य में पितामह, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में पितामह बोला जाता है, याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें, क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उस समय आय का आकलन भारत में सबसे पहले किए थे, तो साहित्य के क्षेत्र में पितामह दादा भाई नौरोजी। यदि जब पूछेगा आधुनिक भारत का पितामह, आधुनिक भारत का जनक पूछेगा तो वो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय पूछेगा आपको। यदि जब राष्ट्रपिता कहेगा तो राष्ट्रपिता तो जानते ही होंगे, राष्ट्रपिता कौन है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और क्वेश्चन पूछता है आधुनिक राजनीतिक, राजनीतिक का पितामह बोला जाता है इनको, ये सब क्वेश्चन है पूछता, आधुनिक राजनीतिक का पितामह अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता है। तो पितामह से बहुत सारा प्रश्न आता है, याद रखना। आधुनिक भारत का पितामह राजा राम मोहन राय को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, और भारत का पितामह के नाम से ऑप्शन के अनुसार दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी को पितामह की उपाधि नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज, क्वेश्चन पहले ले आता हूं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। और शिशिर कुमार घोष से क्वेश्चन आता है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के। राजा राम मोहन से क्वेश्चन आता है, आधुनिक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक जिसे अभी मैं बताया हूँ, आधुनिक भारत के जनक किससे कहा जाता है राजा राम मोहन राय। ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर जो जन गण मन लिखे थे उनके पिता, अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता कौन थे तो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। इन सभी प्रश्न को जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, अभ्युदय नामक, अभ्युदय नामक पुस्तक किसने लिखा तो अभ्युदय नामक पुस्तक जो है, अभ्युदय नामक पुस्तक, इसे कमेंट में बता देना है, इसे सर्च करके देखना पड़ेगा अभ्युदय नामक पुस्तक किसने लिखा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शाम का तारा या सुबह का तारा कौन है तो शाम का तारा या सुबह का तारा की बात की जाए तो इसे बोला जाता है शुक्र ग्रह को। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार अंग्रेजी में कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और इसी को चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। चमकीला ग्रह कौन है तो चमकीला ग्रह भी हमारा शुक्र ग्रह है। पूछता पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन है तो सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी नहीं, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है तो बुध है। और महज ये 88 दिन में जो है पृथ्वी के, सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछता है। नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यदि जब धरती के बाद यदि जब किसी अन्य ग्रह पे जीवन की हल्का भी संभावना है तो वो मंगल ग्रह है, क्योंकि मंगल ग्रह पे जो है वायुमंडल जो है पृथ्वी से बहुत बहुत खास जो है मिलता जुलता है, याद रखना है। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर है, पृथ्वी के भूमि का क्षेत्रफल एवं जल के क्षेत्रफल के अनुपात कितना है तो पृथ्वी के भूमि के क्षेत्रफल एवं जल के क्षेत्रफल के अनुपात की जाए तो टोटल के टोटल अनुपात इसका हमने बहुत निकालने की कोशिश किया है, लेकिन अनुपात अभी हमारा जो करेक्ट आंकड़ा नहीं निकल पाया है। भागा देला पर 0.42 आता है जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो ऐसे ऑप्शन में इसे जो है आप हम कमेंट में या फिर अगले सेट में इस क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊंगा कि इसमें जो कौन अनुपात सही होगा। हालांकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ये आ गया है, इसे मैं अगले सेशन में देखूंगा। आज की 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन है तो पृथ्वी की अधिकतम गहराई वाला स्थान जो है मोरियाना गर्त है। और मोरियाना गर्त कहाँ पड़ता है तो ये
प्रशांत महासागर में पड़ता है, याद रखना है। प्रशांत महासागर में धरती का सबसे नीचा धंसा हुआ भाग है जो मरियाना गर्त है। माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन आता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कितना है? 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर जो है लगभग जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये याद रखना है। और ये हिमालय की ऊंची चोटी है और कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया है। अंध महाद्वीप को पूछता है, अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सारे गरीब राज्य है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इन सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुआ? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जब 1962 का युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे जो की कमियों को जो है आकलन किया गया, उसमें जो है स्थापना किया गया। सबसे पहले 1963 में एसएसबी की स्थापना किया गया। 1965 में बात की जाए तो आपका बीएसएफ का स्थापना हुआ। और 1969 ज्यादातर पूछता है, 1969 में 1969 नहीं 1900 पूछता है 1939 में किसका स्थापना हुआ था? तो ये सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था। इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। 65 में भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 65, 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म में सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन है? वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में सबसे बड़ा सम्मान की बात की जाए। ग्रैमी अवार्ड मिलता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? वो ग्रैमी अवार्ड है। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड पूछता है। अवार्ड से क्वेश्चन आता है, सबसे प्रमुख सैन्य अवार्ड कौन है? सबसे सैन्य पुरस्कार सबसे बड़ा कौन है? तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है, परमवीर चक्र। पूछता है सामान्य नागरिक के लिए, सामान्य नागरिक ये किसको मिल सकता? तो ये केवल सेना में सम्मिलित लोगों को ही मिल सकता है। लेकिन सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका जो है भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है सम्मान नागरिक के लिए। लेकिन यदि जब क्वेश्चन इसमें पूछता है, कह देगा सबसे बड़ा सम्मान कौन है? तो भारत रत्न हो जाएगा, उसमें परमवीर चक्र नहीं होगा। सबसे बड़ा सम्मान कौन है? तो भारत रत्न होगा। और यह पीपल के पत्ता पर दिया जाता है और कुछ राशि भी दिया जाता है। लेकिन कह देगा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान क्या? यदि जब उसमें सैन्य लगाएगा तब जाकर के होगा। सैन्य सम्मान कौन है? तो वो है परमवीर चक्र। और सबसे पहले किसको मिला था? तो वो मिला है सोमनाथ शर्मा को, याद रखना है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग आपका जो है निशानेबाजी से संबंधित है या तीरंदाजी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी से संबंधित है। कुश्ती से क्वेश्चन आता है, कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो वो है सुशील कुमार। सुशील कुमार जो है कुश्ती से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आर्मी में। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। मुक्केबाजी से क्वेश्चन आता है, मैरी कॉम। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी से संबंधित है। बैडमिंटन से क्वेश्चन आता है, साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गया, इन सारे जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो 21 प्रश्न आपका हो गया और 9 प्रश्न आपका जो है अगले पीडीएफ में बता देता हूं। अगले पीडीएफ में आपका जो है 9 प्रश्न इसमें आपका मिल जाएगा। तो टोटल के टोटल 30 प्रश्न आपको कमेंट में बता देना है कि आपका कितने प्रश्न जो है सही हो रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेट बॉल खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो नेट बॉल खेल में जो आपका जो है एक पक्ष में टोटल के टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। 11 खिलाड़ी की बात की जाए तो क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, तो क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। 7 आता है क्वेश्चन कबड्डी में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं, तो कबड्डी में आपका जो है टोटल के टोटल 7 खिलाड़ी होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। 4 खिलाड़ी किसमें होता है, तो ये होता है पोलो में। पोलो में कितने खिलाड़ी होता है दोस्तों, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पेस एवं भुक्ति 2 खिलाड़ी का नाम है। पेस एवं भुक्ति, इसका और भी बड़ा नाम है। पेस एवं भुक्ति जो है आपको जो ऑप्शन में देख लेना और मार देना। इंडियन एक्सप्रेस के लिए हाल ही में उपाधि मिला है। अब राहुल द्रविड़ से क्वेश्चन आता है। राहुल द्रविड़ को बोला जाता है द बॉल। द बॉल, बॉल का मतलब होता है दीवार। यह बैट में जब बल्ला लेके उतर जाते थे तो ददीवार की तरह, मतलब इन्हें लंबे समय तक जो है टिके हुए रहते थे, इसी कारण इसे जो है द बॉल की उपाधि मिला है। पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। भारत की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये पीटी उषा को जाना जाता है, और यह एक धावक थे उड़न परी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी खेल किस खेल से संबंधित है। आइस हॉकी जो है खेल किस देश से संबंधित है, वो है कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। यूएस का हो जाएगा बेसबॉल। बेसबॉल कौन खेल से, कौन देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है अमेरिका का। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ये हॉकी है। भारत ने 1928 ईस्वी में सबसे पहले जो ओलंपिक में हॉकी का पदक जीता था, ये क्वेश्चन याद रखना है। और उस समय कौन जीते थे, तो ये थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश थे जो भारत की तरफ से खेले थे और जीते थे। स्पेन का पूछता मोरक्को। मोरक्को कौन देश का राजधानी, तो ये स्पेन का है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, 25 नंबर क्वेश्चन है, युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है, तो युवा भारतीय स्टेडियम आपका कोलकाता में। दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में आपका जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ, तो ये दिल्ली में है। मुंबई में पूछता है तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से क्वेश्चन आएगा तो ये मुंबई में हो जाएगा। कानपुर से क्वेश्चन आता है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, कानपुर है, ये क्वेश्चन याद रखना है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो की खोज किसने किया, तो पोलियो के वैक्सीन के खोज जॉनी साल्क ने किया था। और बैटिंग, विलियम बैटिंग से क्वेश्चन आता है, ये थे इंसुलिन। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन के जो टीका होता है, सुई लगता है, जिसे मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज कौन किए थे, तो ये बैटिंग किए थे। हैनीमून जो किए थे, ये हेम्योपैथिक के खोज किए थे। हेम्योपैथिक की खोज किसने किया था, तो हैनीमैन किया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का नाम क्या है, तो एड्स को हम लोग HIV के नाम से भी जाना जाता है। एड्स को हम लोग HIV के नाम से भी जाना जाता है, और ये गलत यौन संबंध बनाने के कारण होता है, और उसका अभी तक इलाज नहीं आ पाया। 28 नंबर क्वेश्चन है, पीने के पानी में आर्सेनिक के कारण होने वाला बीमारी है कैराटोसिस। कैराटोटिस। ट्रेकोमा बीमारी जो है आंख से संबंधित है, याद रखना है, आंख से संबंधित बीमारी टेरोकोमा है। रेबीज जो है, रेबीज जो आपका जो बीमारी होता है, ये रेबीज कुत्ता काटने से, कुत्ता को काटने से आपका जो है रेबीज बीमारी होता है, याद रखना है। डेंगू आपका मच्छर काटने से होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन शक्ति कम होने का, जनन शक्ति कम होने के कौन विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। विटामिन के खोज कौन किए थे, तो विटामिन के खोज भी पूछता है, फुंक किए थे। कब किए थे दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में किए थे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जब बनाने से रोकता है, यह भी याद रखना क्वेश्चन। रक्त को थक्का बनाने से मदद करता है, रोकता है कौन, तो हिपैरिन रोकता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो शरीर के सबसे छोटी हड्डी आपका जो है स्टेप्स हो जाएगा। लिगामेंट से क्वेश्चन आता है, हड्डी और हड्डी के जोड़, मतलब अस्थि और अस्थि के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोलते हैं। फीमर जो है जांघ के सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा। तो टोटल के टोटल 30 प्रश्न में 2 का आंसर हमने नहीं बताया, और टोटल के टोटल 28 प्रश्न आपका जो आंसर मिलाया। और 28 में से यदि जब आपका जो है 24 प्लस भी प्रश्न आपका सही हो, सही यदि जब अपने से हुआ होगा तो आपकी तैयारी बेहतर है। कोशिश करूंगा और बढ़िया ढंग से प्रश्न लाने का अगले सेशन में। तो आज की वीडियो में बस इतना है।
21 नंबर प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग आपका जो है निशानेबाजी से संबंधित है या तीरंदाजी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी से संबंधित है। कुश्ती से क्वेश्चन आता है, कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो वो है सुशील कुमार। सुशील कुमार जो है कुश्ती से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आर्मी में, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। मुक्केबाजी से क्वेश्चन आता है, मैरी कॉम। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी से संबंधित है। बैडमिंटन से क्वेश्चन आता है, साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गया, इन सारे जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो 21 प्रश्न आपका हो गया और 9 प्रश्न आपका जो है अगले पीडीएफ में बता देता हूं। अगले पीडीएफ में आपका जो है 9 प्रश्न इसमें आपका मिल जाएगा। तो टोटल के टोटल 30 प्रश्न आपको कमेंट में बता देना है कि आपका कितने प्रश्न जो है सही हो रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेट बॉल खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेट बॉल खेल में जो आपका जो है एक पक्ष में टोटल के टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। 11 खिलाड़ी की बात की जाए तो क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? तो क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। 7 आता है क्वेश्चन कबड्डी में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? तो कबड्डी में आपका जो है टोटल के टोटल 7 खिलाड़ी होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। 4 खिलाड़ी किसमें होता है? तो ये होता है पोलो में। पोलो में कितने खिलाड़ी होता है दोस्तों? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पेस एवं भुक्ति 2 खिलाड़ी का नाम है। पेस एवं भुक्ति, इसका और भी बड़ा नाम है। पेस एवं भुक्ति जो है आपको जो ऑप्शन में देख लेना और मार देना। इंडियन एक्सप्रेस के इन्हें हाल ही में उपाधि मिला है। अब राहुल द्रविड़ से क्वेश्चन आता है, राहुल द्रविड़ को बोला जाता है द बॉल। द बॉल, बॉल का मतलब होता है दीवार। यह बैट में जब बल्ला लेके उतर जाते थे तो दीवार की तरह, मतलब इन्हें लंबे समय तक जो है टिके हुए रहते थे, इसी कारण इसे जो है द बॉल की उपाधि मिला है। पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। भारत की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पीटी उषा को जाना जाता है और यह एक धावक थे, उड़न परी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी खेल किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी जो है खेल किस देश से संबंधित है? वो है कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। यूएस का हो जाएगा बेसबॉल। बेसबॉल कौन खेल से, कौन देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है अमेरिका का। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ये हॉकी है। भारत ने 1928 ईस्वी में सबसे पहले जो ओलंपिक में हॉकी का पदक जीता था, ये क्वेश्चन याद रखना है। और उस समय कौन जीते थे? तो ये थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश थे जो भारत की तरफ से खेले थे और जीते थे। स्पेन का पूछता मोरक्को। मोरक्को कौन देश का राजधानी? तो ये स्पेन का है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, 25 नंबर क्वेश्चन है, युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है? तो युवा भारतीय स्टेडियम आपका कोलकाता में। दिल्ली में कौन है? तो दिल्ली में आपका जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ? तो ये दिल्ली में है। मुंबई में पूछता है तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से क्वेश्चन आएगा तो ये मुंबई में हो जाएगा। कानपुर से क्वेश्चन आता है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है, ये क्वेश्चन याद रखना है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो की खोज किसने किया? तो पोलियो के वैक्सीन के खोज जॉनी साल्क ने किया था। और बैटिंग, विलियम बैटिंग से क्वेश्चन आता है, ये थे इंसुलिन। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन के जो टीका होता है, सुई लगता है, जिसे मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज कौन किए थे? तो ये बैटिंग किए थे। हैनीमून जो किए थे ये हेम्योपैथिक के खोज किए थे। हेम्योपैथिक के खोज किसने किया था? तो हैनीमैन किया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का नाम क्या है? तो एड्स को हम लोग HIV के नाम से भी जाना जाता है। एड्स को हम लोग HIV के नाम से भी जाना जाता है और ये गलत यौन संबंध बनाने के कारण होता है और उसका अभी तक इलाज नहीं आ पाया। 28 नंबर क्वेश्चन है, पीने के पानी में आर्सेनिक के कारण होने वाला बीमारी है कैराटोसिस। कैराटोटिस। ट्रेकोमा बीमारी जो है आंख से संबंधित है, याद रखना है। आंख से संबंधित बीमारी टेरोकोमा है। रेबीज जो है, रेबीज जो आपका जो बीमारी होता है
ये रेबीज कुत्ता को काटने से आपका जो है रेबीज बीमारी होता है, याद रखना है। डेंगू आपका मच्छर काटने से होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन शक्ति कम होने के कौन विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। विटामिन के खोज कौन किए थे? तो विटामिन के खोज भी पूछता है, फुंक किए थे। कब किए थे दोस्तों? तो 1901 ईस्वी में किए थे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जब बनाने से रोकता है, यह भी याद रखना क्वेश्चन। रक्त को थक्का बनाने से मदद करता है और रोकता है कौन? तो हिपैरिन रोकता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो शरीर के सबसे छोटी हड्डी आपका जो है स्टेप्स हो जाएगा। लिगामेंट से क्वेश्चन आता है। हड्डी और हड्डी के जोड़, मतलब अस्थि और अस्थि के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेंडन बोलते हैं। फीमर जो है जांघ के सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा। तो टोटल के टोटल 30 प्रश्न में 2 का आंसर हमने नहीं बताया, और टोटल के टोटल 28 प्रश्न आपका जो आंसर मिलाया। और 28 में से यदि जब आपका जो है 24 प्लस भी प्रश्न आपका सही यदि जब अपने से हुआ होगा तो आपकी तैयारी बेहतर है। कोशिश करूंगा और बढ़िया ढंग से प्रश्न लाने का अगले सेशन में। तो आज की वीडियो में बस इतना है।